नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, यूपी में किसी शहर में गुंडाई हो ना हो, हुड़दंग मचाए या ना मचाए, मगर प्रयागराज में ये सब कुछ जरूर देखने को मिल जाता है। और ये सब ज्यादातर तब देखने को मिलता है जब कोई ना कोई त्योहार चल रहा होता है। बड़ी हैरानी की बात है कि कुछ हिंदू संगठन के लोग और कुछ ऐसे लोग जो खुद को भाजपा का कार्यकर्ता बताते हैं, वो अपना त्योहार मनाने के लिए दरगाह और मस्जिद पहुंच जाते हैं। जी हाँ, इन लोगों को इतनी मोहब्बत है दरगाह और मस्जिदों से कि पूछिए मत। चाहे कोई भी त्योहार हो, होली हो, कावड़ यात्रा निकालनी हो या फिर रामनवमी हो, हर एक त्योहार में ये सब के सब मस्जिद और दरगाह पहुंच जाते हैं और वहां की छत पर भगवा झंडा लहराकर अपने त्योहार को पूरा करते हैं। पता नहीं क्यों इतनी मोहब्बत इनके अंदर उमड़ी हुई रहती है कि ये सब कुछ किए बिना इनका त्योहार पूरा होता ही नहीं है। तभी तो भारत को सेक्युलर देश कहा जाता है। यहाँ के लोग इतने सभ्य और मोहब्बती हैं कि किसी भी धर्म के लोगों को लेफ्ट आउट फील नहीं कराना चाहते हैं। और देखिए, यही हुआ है कल। हालांकि जो भी हुआ है वो कुछ नया जैसा नहीं है। इस तरह का रीति रिवाज हिंदू संगठन के लोग पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। दोस्तों, कल से एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। अब उस वीडियो को लेकर के क्या ही कहा जाए। अब मैं कितना बोलूं कि माहौल खराब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इन पे कार्रवाई करो। अब तो ये सब कुछ ऐसा लगता है कि मोहब्बत और बेइंतहा स्नेह के प्रति ये सब करते हैं ये लोग कि भाई हमारा त्योहार है, तुम भी हमारे साथ इसे एंजॉय करो। क्यों साइड में होकर बैठे हुए हो? हम तुम्हें अकेला नहीं रहने देंगे। चलो रामनवमी मनाओ हमारे साथ। और फिर ये पहुंच जाते हैं दरगाहों पर। तो अब आपको मैं बता दूं कि प्रयागराज में रामनवमी के दिन उस वक्त माहौल तनावपूर्ण हो गया जब कुछ युवकों ने गाजी मियां की दरगाह की छत पर चढ़कर भगवा झंडा लहरा दिया, जोरदार नारेबाजी की। वीडियो में आगे आप देखिएगा किस तरह से नारेबाजी की गई। तो खैर, ये घटना बहरिया थाना क्षेत्र के सिकंदरा गांव की बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल हो गया है, जिसके बाद पुलिस अब हरकत में आई और मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही दोस्तों, सियासत भी गर्मा गई है वहां पर। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही योगी सरकार पर चढ़कर बैठे हैं। इसके अलावा मोहम्मद जुबैर ने भी इस पर तल्ख टिप्पणी करी है। दोस्तों, इस पूरे मामले में जिस एक शख्स का नाम सबसे ज्यादा आगे आ रहा है वो है मनेंद्र प्रताप सिंह का, जिसने खुद को भाजपा का कार्यकर्ता बताया है। मनेंद्र प्रताप सिंह ने बाकायदा पूरी एक बाइक रैली निकाली और दरगाह पर अपने जत्थे के साथ पहुंचा, जिसके बाद 3 युवक दीवारों के सहारे दरगाह की छत पर चढ़ गए, ओम लिखे भगवा झंडा लहराते हुए नारेबाजी करी। मनेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, सालार मसूद गाजी आक्रांता था, ऐसे में तीर्थराज प्रयाग में उसकी कोई दरगाह नहीं होनी चाहिए। दरगाह को तुरंत ध्वस्त कर देना चाहिए। उस जगह को हिंदुओं को पूजा पाठ के लिए सौंप देना चाहिए। सुन रहे हैं आप दोस्तों, ये क्या कह रहा है? तीर्थराज प्रयाग में किसी की भी दरगाह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रयागराज एक ऐसी जगह है जिसका हिंदू धर्म से खासा जुड़ाव है। तो यहां पर कोई दरगाह नहीं होनी चाहिए, केवल मंदिर वगैरह होने चाहिए। यही कहना चाह रहे हैं मनेंद्र सिंह। तो क्या मनेंद्र सिंह अनपढ़ हैं या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि प्रयागराज में हिंदू समुदाय के मंदिरों के अलावा केवल मस्जिद या फिर दरगाह ही नहीं है, बल्कि बाकी धर्म के भी धार्मिक स्थल मौजूद हैं? तो क्या मनेंद्र सिंह जैसे लोगों को किसी और धर्म के धार्मिक स्थलों से कोई दिक्कत नहीं है? सिर्फ दरगाह और मस्जिदों से ही इनका धर्म भ्रष्ट होता है क्या? और सवाल तो ये भी उठना लाजमी है कि इस तरह की सोच का गोबर इनके दिमाग में आता कहां से है? तो इसका भी दोस्तों बहुत सरल सा जवाब है। ये शख्स जिस पार्टी से आता है उस पार्टी का मेन एजेंडा ही यही है। उसकी पूरी राजनीति धर्म पर होती है, जबकि आज ये कुछ हिंदू संगठन और सो कॉल कार्यकर्ता ये सब करके बहुत खुश हो रहे हैं। इन्हें इनकी पार्टी के शीर्ष नेता भगवान समान लग रहे हैं। ये दूसरे धर्म के लोगों को परेशान करके उन्हें परेशान होता देख खुश हो रहे हैं। लेकिन ये भूल गए, ये समझना नहीं चाहते कि इस तरह की लड़ाई में माहौल में देर सवेर हर कोई पिसता है। और रही बात इन सियासतदानों की, तो इनके लिए तो हम और आप, हमारा मजहब सिर्फ और सिर्फ फायदे की चीज है और इनकी खुद की राजनीति चमकाने का एक जरिया। दोस्तों, इस पूरे मामले पर पत्रकार मोहम्मद जुबैर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और एक अहम बात करी है। देखिए, लिखा है, रामनवमी के मौके पर संगम नगरी प्रयागराज में सालार मसूद गाजी की दरगाह पर भीड़ ने उत्पात मचाया। भीड़ में भगवा झंडे लिए हुए लोग देखे जा सकते हैं और कुछ लोग दरगाह के प्रवेश द्वार की छत पर चढ़कर भड़काऊ नारे लगाते हुए गुंबद के पास झंडा लहराते हुए देखे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, ये सभी वीडियो उनके निजी सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किए गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो देखा आपने दोस्तों, ये बात जो जुबैर कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं सच बात है।
क्योंकि ऐसे तमाम मामलों में जिस तरह की निडरता दिखाई जाती है वो इस बात का प्रतीक है कि इन लोगों के सर पर किसका हाथ है और ये किनकी शय पर ये सब कुछ कर गुजरते हैं। दोस्तों, एक और पोस्ट में जुबैर ने लिखा कि रामनवमी के जश्न के दौरान दरगाह के प्रवेश द्वार की छत पर चढ़कर भड़काऊ नारे और गालियां देते हुए देखे गए आरोपियों में से एक मनेंद्र प्रताप सिंह भाजपा का सदस्य है, या कम से कम वो ऐसा दावा करता है। यूपी पुलिस को टैग नहीं कर रहा हूं। पिछली बार जब मैंने अभद्र भाषा के लिए यूपी पुलिस को टैग किया था तो मेरे खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। इसके अलावा दोस्तों, अखिलेश यादव ने भी टिप्पणी करी है। वो लिखते हैं, प्रयागराज महाकुंभ में मारे गए हिंदू श्रद्धालुओं और गुम हुए हिंदुओं की संख्या बताने से बचने और साथ ही मुआवजे देने से बचने के लिए भाजपा सरकार सांप्रदायिक सियासत कर रही है। भाजपाई अपनी विफलता और नाकामी को छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जो नहीं रोक सकती किसी का तिरस्कार, वो कुछ और भले हो पर हो नहीं सकती सरकार। निंदनीय। कांग्रेस प्रवक्ता हसीब अहमद ने भी दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा है, प्रयागराज में आपसी सौहार्द को बिगाड़ने के लिए भाजपा नेता ने धार्मिक स्थल पर चढ़कर झंडे लहराए। सरकार और प्रयागराज प्रशासन की लापरवाही की कलई खुल गई है। स्थानीय पुलिस की विफलता से शहर का अमन का माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। प्रशासन अविलंब लापरवाह अधिकारियों को बर्खास्त कर अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करे। तो दोस्तों, अब तो ये देखने वाली बात है कि इस मनेंद्र प्रताप सिंह के साथ क्या कार्रवाई होती है और हमारी मीडिया इन्हें आतंकवादी कहती है कि नहीं, हुड़दंगी गुंडाई करने वाला भाजपाई प्रवक्ता कहती है कि नहीं। खैर, आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को YouTube पर सब्सक्राइब कर लें।